अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से पेठे के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। पेठे को इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं, पम्पकिन का हलवा भी इसको आप कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट इसका होता है, बहुत मज़े का होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो मैंने पम्पकिन लिए है ये मेरे पास आधा किलो है और ये छिलकों के साथ मैंने लिया है, तो इसका वज़न छिलकों के साथ आधा किलो है। तो बस इस तरह का जो कलर हो वो आपने लेना है। बहुत ज़्यादा येलो जो पका हुआ होता है वो भी नहीं लेना और ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद सा आपने लेना है, हल्का सा येलो येलो सा इसका कलर होना चाहिए। तो बस इसका हम बीच का इस तरह से जो पार्ट है बीच वाला वो इसको रिमूव कर देंगे इस तरह से चम्मच से। तो ये देखिए मैंने सारा निकाल दिया है और इसको अब हम कट कर लेंगे स्लाइस में। तो ये थोड़ा सा सख्त होता है तो इसको तेज़ छुरी की मदद से आप काटिएगा तो आसानी से कट हो जाएगा। तो बस इस तरह से कट करके अब इसके हम स्लाइस कट कर लेंगे। इस हलवे के लिए आपको बहुत ज़्यादा पका हुआ पेठा नहीं लेना, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह का लीजिएगा। और इस तरीके से हम थोड़े से इसके मोटे छिलके उतारेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पीलर की हेल्प से आप नहीं उतारिएगा, थोड़ा मोटा छिलका इसका उतारा जाता है, जैसे हम तरबूज का उतारते हैं इस तरीके से इसका थोड़ा मोटा छिलका उतारिएगा। तो इस तरह मैं सारे कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे इस तरह से छील के रख लिए हैं और अब इसको हम स्लाइस में इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह की थिकनेस इसकी होनी चाहिए और मैं अब इसको एक कढ़ाई में डाल दूँगी। कोई चीज़ अभी हमने इसमें ऐड नहीं करी है, सिंपल मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। तो मेजरिंग कप से नाप के मैं 2 कप इसमें दूध ऐड कर रही हूँ और बस इसको हम थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब इस दूध में उबाल आ जाए तो इसको हल्का सा बस इस तरीके से मिक्स करेंगे और बस हल्का सा इस तरह से मिक्स करके और इसको कवर करके रख देंगे। तो कवर करके आपने 20 मिनट के लिए रखना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और जो दूध हमने इसमें डाला है वो भी ड्राई हो जाए। तो देखें यहाँ पे 20 मिनट हो गए और कितना अच्छे तरीके से जो पम्पकिन है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो ये साइडों से हम अच्छी तरह से ले लेंगे ताकि जो दूध की जो मलाई वगैरह साइडों पे है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो बस ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। बहुत ही इजी मेथड बता रही हूँ ना, आपको इसमें कद्दूकश करने की ज़रूरत है। जब ये गल जाए अच्छी तरीके से तो उसके बाद ये जो पोटैटो मैशर होता है इससे आप इसको हल्का हल्का सा इस तरह से मैश कर दें। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बस एक दफ़ा इस तरह से आपने प्रेस करना है बस। बहुत ज़्यादा मैश कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इस तरह से मैश कर लिया मैंने। तो ये देखिए हल्के हल्के से इसमें चंक्स हैं, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना आपने इसको। तो बस इसका जो दूध है वो हल्का सा ड्राई कर लेंगे। तो ये देखिए 1-2 मिनट इसकी मैंने भुनाई करी है और मैंने यहाँ पे लकड़ी का चम्मच ले लिया, इससे बहुत अच्छी भुनाई होती है। तो यहाँ पे अब मैं चीनी ऐड कर दूंगी। मैं 1/3 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो हाफ कप चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर ऐड किया है। अगर आपको साबुत इलायची पसंद हो तो साबुत इलायची डाल सकते हैं, वो बच्चों को मुँह में आती है तो इसलिए मैंने पाउडर यूज़ किया है यहाँ पे। तो बस 1-2 मिनट इसको जो चीनी ने पानी छोड़ा है वो इसको हम तेज़ आग पे ड्राई कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपके पास घी हो तो घी ऐड कर लें और देसी घी हो तो क्या ही बात है। तो अगर देसी घी हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे हलवों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है तो 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर आपको यहाँ पे ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो ये थोड़ी देर में आप देखिएगा बिल्कुल ठीक रहेगा, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, अभी आगे जाके बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। भूनते भूनते ये सारा जो हलवा है ये ऑयल को सोक कर लेगा और ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, इतने हलवे के लिए ये ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर ऑयल डालने के बाद मैंने इसकी 5 मिनट भुनाई करी है तेज़ आग पे और उसके बाद मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ हाफ कप। और ये टी वाइटनर आपने यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे कोई भी आप अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मिल्क पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो इसी स्टेज पे जब मैंने मिल्क पाउडर यहाँ पे ऐड किया है तो इसमें आप खोया ऐड कर सकते हैं हाफ कप और इसको डाल के अच्छी तरह से भून लिया मैंने। अब इसके अच्छे से कलर के लिए मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जो ज़्यादा फूड कलर होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा, ताकि अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप कर दें। तो इससे डालने से कलर ज़रा अच्छा खूबसूरत सा आ जाता है, क्योंकि दूध में जब पकता है ना पेठा तो वो थोड़ा सा कलर उसका डल हो जाता है।
जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया। अब यहाँ देखें थोड़ी सी मैंने भुनाई करी है और पैन को छोड़ दिया है हलवे ने। तो बस अब इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं ऐड कर रही हूँ। बादाम और काजू और पिस्ता मैंने कट करके थोड़ा सा डाला है और बाकी मैं गार्निश में ऐड करूँगी। तो बस 1-2 मिनट इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें किस तरह से अलग हो रहा है। तो इसमें ऑयल आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। तो बस अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा हलवा बनके रेडी हुआ है। जब पैन छोड़ देना हलवा तो उसका मतलब है आपका हलवा रेडी हो गया। तो बस इसके ऊपर बादाम और काजू और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो इस पर ऐड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा पम्पकिन हलवा बनके रेडी हो गया है। बहुत मज़े का बनता है। सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा, ये सब तो हम लोगों के घरों में आम रूटीन में बनते हैं। लेकिन ये पम्पकिन आजकल सीज़न में है तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट होता है और खाने में तो क्या ही कहने, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आप एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से अखरोट के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। विंटर स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही हेल्दी होता है और आप लोग इसको बस कम अमाउंट में खाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और अखरोट जैसे कि दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे अक्सर कड़वे इसका थोड़ा सा टेस्ट होता है तो बच्चे नहीं खाते, तो आप उनको इस तरह से हलवा बना के दीजिएगा तो ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा और आराम से वो लोग खा भी लेंगे। तो इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस विंटर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अखरोट लिए हैं 150 ग्राम और जो गिरी है इसका वज़न 150 ग्राम है। और इसको हम इस तरह से करके शॉपर में डाल के इसको कूट लेंगे। इसको आपने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, आप चाहें तो चॉपर में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में आप थोड़ा थोड़ा सा इसको चला चला के क्रश करिएगा, वरना एकदम से आपने चला दिया तो इसका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप इस तरह शॉपर में डाल के इसको कूट लें। तो ये देखें मैंने कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल फाइन पाउडर भी नहीं होना चाहिए और हल्का सा इसमें मोटे मोटे चंक्स रहने चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए कुछ इस तरह का होना चाहिए। इसमें थोड़े थोड़े से आपको चंक्स नज़र आ रहे होंगे और थोड़ा सा पाउडर है, बस इसी तरह से आपको करना है। तो अब यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ, ये मैं डालडा घी ले रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो अगर ना हो तो आप डालडा घी में भी बना सकते हैं। देसी घी में आपको पता ही है कि हलवों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस 1/4 कप मैंने इसमें घी ऐड किया है और इसको हम डाल के और अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो आग तेज़ नहीं करिएगा वरना जल जाएगा। तो 5 मिनट भुनने के बाद अब इसके अंदर हम 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आपको किसी खोए वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसको 2-3 मिनट हम भून लेंगे इस तरीके से। और आग आपने नहीं बढ़ाना वरना मिल्क पाउडर बहुत तेज़ी से जल जाएगा। और यहाँ आपने टी वाइटनर यूज़ नहीं करना, कोई भी अच्छा मिल्क पाउडर ऐड कीजिएगा, टी वाइटनर यूज़ नहीं करिएगा। अब ये जब मिल्क पाउडर भुन गया था इसके साथ 1-2 मिनट, तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप दूध ऐड किया है, 2.5 कप, और इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब आपने इसकी आग मीडियम कर लेनी है और इसको आपने उबाल आने तक इस तरह से चलाते रहना है। जब उबाल आ जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है और अब उबाल आने के बाद आपने बस इसके सर पे खड़े नहीं रहने की ज़रूरत आपको, आप चले जाइएगा, थोड़ा सा अपने काम वाम कर लें। तो ये इतने में पक पक के थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। बस चलते फिरते आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से करके चलाते जाना है और जो साइडों पे मलाई इसकी आएगी वो आप इस तरह से इसमें मिक्स करते जाइएगा। तो ये देखें पकता रहा है और इस तरह से थोड़ा थिक हो गया है और दूध काफ़ी कम हो गया है देखें, और इसका कलर भी थोड़ा सा पक पक के ब्राउन की तरफ होना शुरू हो गया है। तो बस इसी तरह से करके आपने इसको मज़ीद पकाना है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसके अंदर साथ ही शुगर भी ऐड कर देंगे। तो मैं इसके अंदर 1/2 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, अगर आप कम पसंद करते हो तो कम ऐड कर लीजिएगा। और इसी स्टेज पे आपने इलायची पाउडर भी ऐड करना है। मैंने इलायची पाउडर ऐड की थी, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, तो आप 1/2 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर दिएगा। मैंने भी 1/2 टीस्पून डाला था और इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और बस इसको थिक होने का और मज़ीद
जब ये थिक हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से पक पक के काफ़ी थिक हो गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना डार्क ब्राउन हो गया है। तो अभी इस स्टेज पे आपने और चूल्हे की आग को तेज़ करके और इसके बाद इसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है। अब आपने इसको छोड़ना नहीं है वरना ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो बस आप इस तरह से इसको भूनते जाएंगे तो ये हलवे की तरह सिमटना स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा हमने इसमें घी डाला है, ज़्यादा इसमें घी भी नहीं डाला। तो जब थोड़ा थोड़ा सा आपको लगे कि घी निकलना शुरू हो गया है और हलवे ने पैन को छोड़ दिया है तो बस ये इसका मतलब है रेडी है। तो ये देखें बिल्कुल सिमट गया है। तो ये इसी स्टेज पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इस तरह का होना चाहिए और इसमें शाइनिंग आ जाएगी। घी इसका बहुत ज़्यादा निकलेगा नहीं क्योंकि हमने इतना सारा ऐड ही नहीं करा है कि जो साइडों पे निकलता हुआ आपको नज़र आए। तो इसकी शाइनिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से आ जाएगी और ये थोड़ा थोड़ा सा आपको घी नज़र आ रहा होगा। तो बस इस स्टेज पे आपने चूल्हा बंद कर देना है और ये हमारा हलवा रेडी है। तो ये देखें बहुत ही झटपट से और बहुत ही मज़ेदार सा बग़ैर खोए के और बहुत ही ज़बरदस्त हलवा हमारा बन के रेडी है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और इसके ऊपर कुटे हुए थोड़े से अखरोट डाल देंगे और इस तरह से ऊपर आप गार्निश कर दें साबुत अखरोट और सर्व कर दें अपने घर वालों को। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत मज़े का बनता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों में वैसे भी हलवे वगैरह बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, सबके घरों में गाजर के हलवे और ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं। तो आप एक दफ़ा ये वाला हलवा भी बनाइएगा और ये बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है आम हलवों से। सूजी के हलवे वगैरह जो हम बनाते हैं और वो ज़्यादा खाए भी जाते हैं, लेकिन ये वाला हलवा कम क्वान्टिटी में खाइएगा, 2-4 चम्मच इनफ रहेगा क्योंकि ज़्यादा खाएँगे तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो थोड़ा बहुत आप इस तरह से खाने के बाद 1-8 चम्मच खा लें तो ये बेस्ट रहेगा और बच्चों को भी दीजिएगा। विंटर में नट्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए, तो ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को दें। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से अंडे और सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनता है। सूजी का हलवा तो आपने बनाया होगा, अंडे और सूजी का हलवा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का बनता है। सर्दियों में जैसे कि आपको पता है कि हलवे बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, तो ये वाला हलवा भी आप लोग बनाइएगा। डिफरेंट टाइप के हलवे बनते हैं घरों में सबके, तो ये भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं हाफ कप घी ले रही हूँ और इसी तरह से आपने थोड़ा सा मेल्ट हुआ हुआ लेना है, जमा हुआ घी नहीं लीजिएगा, फिर उसकी मेजरमेंट ख़राब हो जाएगी। और देसी घी हो तो देसी घी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन मैं डालडा घी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और 1 कप मैंने मेजरिंग कप से ही नाप के सूजी लिए। और आप कोई भी कटोरी अपने घर से सेट कर सकते हैं, तो जो कटोरी आप लेंगे उसी कटोरी से आप सूजी लीजिएगा और उसी कटोरी से हाफ कप घी लीजिएगा। तो बस अब इसको हम हल्की आग पे भूनेंगे अच्छी तरीके से। आग आपने तेज़ नहीं करनी। और जब तक ये सूजी हो रही है हम एक और काम यहाँ कर लेते हैं। तो एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हम 2 बड़े साइज़ के अंडे तोड़ के डाल देंगे। तो आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर 1 कप चीनी जाएगी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी खाली ले रही हूँ। अगर आप बहुत तेज़ मीठा खाते हैं तो आप 1 कप ले सकते हैं। ये जो मैंने थोड़ा सा कम लिया है ये बिल्कुल परफेक्ट थी मेरे हिसाब से। अगर आप तेज़ मीठा खाते हो तो आप पूरी भर के ले सकते हैं। तो बस इसको डाल के अच्छी तरह से यहाँ पे फेंट लेंगे कि चीनी का दाना अच्छी तरह से घुल जाए। और ना भी घुले तो कोई मसला नहीं है, वो आगे जाके पक ही जाएगी, घुल जाएगी चीनी। तो बस हल्का सा आप इसको इस तरह से मिक्स कर लें। और मैं इसमें आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ। ये टेट्रा पैक वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास खुला दूध हो तो वो भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और गर्म दूध ऐड नहीं करना, बस रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जो जर्दे का रंग होता है वो इसमें ऐड कर रही हूँ अच्छे कलर के लिए। अगर आप चाहें तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दें। इससे डालेंगे तो कलर बहुत अच्छा सा आएगा। तो बस डाल के अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो ये हो गया, देखें इसका कलर इस तरह का है। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना आपने,
बस नॉर्मल सा येलो कलर आ जाए, बस इस तरह से रखना है। और यहाँ देखें सूजी हमारी हो गई है, इसमें देखें इस तरह से ऑयल अलग होना शुरू हो गया और सूजी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। तो अब इसके अंदर हम ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और मैंने चूल्हा यहाँ पे बंद कर दिया था, चूल्हा आपने नहीं जले रहने देना, वरना इसमें जो है अंडे फ़ौरन से पक के और जैसे वो आप ऑमलेट वगैरह बनाते हैं ना, इस तरह से क्रम्बल हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से रखना है, चूल्हे को बंद रखना है और इसको चलाते जाना है। और इकट्ठे एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और हिलाते जाना है। अब यहाँ देखिए चीनी थोड़ी सी एंड में रह गई है, तो ये अगर ना भी घुले तो कोई इशू नहीं है, हलवे के अंदर जाके और ये पक जाएगी। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम चूल्हा जलाएंगे। तो अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया, अच्छी तरीके से सब तरफ से हम मिक्स कर लेंगे सूजी को और उसके बाद चूल्हा खोलेंगे। तो जब मैं खोलूँगी तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। अब मैंने चूल्हा जला लिया है और बिल्कुल आपने अभी मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है। और साथ ही यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया है, खौलता हुआ गर्म पानी है, ये मैं 2 कप मेजरिंग कप से नाप के ही इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब आग आपने मीडियम रख लिया और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। आपने इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हिलाते रहना है, वरना जो अंडे के लम्स हैं वो बन जाएंगे। और साथ ही इसके अंदर हम इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इसमें इलायची को खोल के भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो मेरे बच्चों के मुंह में आते हैं तो वो उन्हें पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। अगर आप लोग को कोई इशू नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जब आपने घी डाला था उसी वक्त आप इलायची चार लेके और उसको खोल के हल्का सा कड़कड़ा लें। और उसके बाद जब वो अच्छी से खुशबू आने लगे उसके बाद आप सूजी डाल के और उसकी भुनाई कर लें। और अगर आप इलायची नहीं डालना चाहते तो आप इस तरह से इस स्टेज पे इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से भुनना शुरू हो गया है और ये देखें इस तरह से थोड़ा सा थिक हो गया है। तो अभी और मज़ीद इसको हम पकाएंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने इसकी और भुनाई करी है, तो यहाँ पे ये अच्छा खासा सिमट गया है। और अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर देंगे। अगर देसी घी आप नहीं ऐड करें तो इसके अंदर जो सिंपल वाला डालडा घी होता है वही आप 1 टेबल स्पून ऐड कर दें। इसको लास्ट में ऐड करने से हलवे में बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है और बहुत अच्छी भुनाई हो जाती है। तो आप ये इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो अब बस इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम ऐड कर दिए हैं बारीक कटे हुए। आप पिस्ता और किशमिश जो भी आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और हमारा हलवा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना अच्छा और दानेदार सा हलवा बना है। तो बस अब इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त झटपट बनने वाला हलवा है और टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, देखने में ही आपको कितना मज़ेदार सा लग रहा होगा। और सूजी का हलवा तो सभी को पसंद होता है, इसमें अंडे जब आप ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अंडे आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 4 अंडे ऐड करना चाहें तो 4 भी ऐड कर सकते हैं, और अगर 2 डालना चाहें तो 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है तो हर कोई अंडों का हलवा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अंडों के हलवे में अगर आप सूजी ऐड करके और इस तरह से बनाएंगे तो आप 4 अंडों के साथ भी बना सकते हैं और उसमें सूजी ऐड कर लें तो उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और हलवे का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। और सिंपल अगर अंडों का हलवा आपको चाहिए तो आप उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो भी ज़रूर बनाइएगा। उसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त। आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से लौकी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही क्विक बनने वाला हलवा है ये और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोगों ने लौकी की बहुत सी डिशेस खाई होंगी, लौकी गोश्त भी खाया होगा, लौकी की भुजिया भी खाई होगी, लौकी के कबाब भी खाए होंगे, लेकिन आप लोगों ने अगर लौकी का हलवा ट्राई नहीं किया तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी बनता है और आप लोग जब एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लोग इसे बार बार बनाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं।
यहाँ मैंने 1 किलो लौकी ली है और मैंने इस तरह से लंबी वाली ली है। आप गोल वाली भी ले सकते हैं, लेकिन कच्ची लौकी लीजिएगा, उससे अच्छा हलवा बनेगा। और इसके जो बीज का पार्ट है वो हमने इसमें यूज़ नहीं करना। अगर आपने कच्ची लौकी ली होगी तो उसमें बीज कम होंगे, लेकिन आप चाहे बीज कम हो या ज़्यादा हो, मोटे बीज हों, लेकिन आपने इसके बीज के पार्ट को रिमूव कर देना है, वो आपने इसमें ऐड नहीं करना। क्योंकि वो कबाब वगैरह में तो हम यूज़ कर लेते हैं अगर छोटे बीज होते हैं, लेकिन हलवे में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप चाहे छोटे बीज हों या बड़े बीज हों, आपने बीज के पार्ट को रिमूव कर देना है। और बस ये मैंने दोनों लौकियाँ छील ली हैं। अब इसको मैं बीच में से कट कर लूँगी और अब इसको हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें छोटे बीज हैं, लेकिन बीज बड़े हों या छोटे हों आपने इसमें ऐड नहीं करना। सिर्फ ऊपर के पार्ट को आपने ग्रेट करना है और जो बीच वाला है उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से सारे ग्रेट कर लूँगी घुमा घुमा के इस तरीके से। और ये आपका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा अगर इसमें बीज कम हो और छोटे बीज वाली लौकी हो। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट आपका होगा, ये आप इसको चने की दाल या मसूर की दाल के अंदर भी डाल के और दाल के साथ बना सकते हैं। ये आप ज़ाया नहीं करिएगा, इसके छोटे छोटे पीस करके और आप इसको दाल में ऐड करके बना लें। छोटे बीज अगर होते हैं तो वो आप कबाब में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कबाब बनाएं तो उसमें भी ऐड कर लें, लेकिन ये है कि हलवे में नहीं डालिएगा। तो इसको हम हटा लेंगे और ये ग्रीन पार्ट हम अलग रख लेंगे। इसका आपको पानी निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही हम यूज़ करेंगे। तो अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है और बस इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू हैं और थोड़ी सी किशमिश ली है। आप अपने हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो ऐड कर लें। और मैंने यहाँ पे साबुत ऐड किए हैं, आप चाहें तो कट करके डाल लें। बस इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। और किशमिश मैंने अभी ऐड नहीं करी, सिर्फ बादाम और काजू डाले थे और बाद में जब वो थोड़ा सा फ्राई हो गए फिर उसके बाद मैंने किशमिश ऐड करी है। तो बस हल्का सा किशमिश को भी फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फुला के और आपने इसका कलर चेंज नहीं करना किशमिश का। तो बस हल्का सा मैंने फ्राई किया है और इसको निकाल लिया है। तो ये देखें सब मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब ये जो घी इसके अंदर रह गया है, इसी के अंदर हम ये जो लौकी ग्रेट करके रखी थी ये सारी इसके अंदर डाल देंगे। इसमें आपको हलवा बनाते वक्त पानी वगैरह कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल ऐसे ही आप ग्रेट करके इसको डाल दें। और मीडियम फ्लेम पे आपने इसका जो पानी है लौकी का वो ड्राई कर देना है। और जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए लौकी और इसका पानी ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसमें मिल्क ऐड करिएगा। अगर आपने इसका पानी ड्राई नहीं करा और इसी तरह से आपने लौकी ऐड करके उसमें दूध डाल दिया तो आपका जो दूध होगा वो फट जाएगा। तो इसलिए आपने पहले इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। जब पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए और लौकी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद दूध ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और जो भी इसका पानी था सारा देखें ड्राई हो गया लौकी का। ये देखिए कोई इसमें पानी नहीं है। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। तो मैं दूध यहाँ पे टेट्रा पैक वाला यूज़ कर रही हूँ, आप खुला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप और बस दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इसको मिक्स करके और कवर कर देंगे और 10 मिनट टोटल आपने इसको कुक करना है। और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा, बस 10 मिनट आपने इसको ढक के और कुक करना है और बीच में चलाते रहिएगा। तो ये देखें मैंने बीच में इस तरह से खोला है और अभी इसमें दूध है। तो बस हल्का सा इसको मिक्स करूँगी मैं और उसके बाद दोबारा से इसको कवर कर दूँगी। तो इस तरह से जब चम्मच चला चला के आप इसको पकाएंगे तो भी दूध नहीं फटता, तो थोड़ा सा आप इस तरह से इसको चलाते रहिएगा। तो बस मैंने इसको चला लिया, अब इसको मैं कवर कर दूँगी दोबारा से। तो यहाँ देखें 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और जो दूध है वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पानी ड्राई करने के बाद लौकी का उसके बाद इसमें दूध ऐड किया था, तो देखें फटा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पानी ड्राई नहीं करा और दूध ऐड कर दिया तो आपका फट जाएगा दूध, लाजमी ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये देखें ये थोड़ा सा रह गया इसमें, बस इसको भी ड्राई कर लेंगे।
अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं हाफ़ कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो अपने हिसाब से चीनी को बढ़ा सकते हैं। तो बस मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखा, नॉर्मल सा मीठा है ये। अगर आप ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा ऐड कर लिएगा। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो बस चीनी का पानी भी हम तेज़ आग पे ड्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हल्की आग पे आपने अब नहीं पकाना, वरना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी लौकी। अब यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने छोटी इलायची जो होती है, हरी वाली इलायची, उसका पाउडर ऐड किया है। ये रेडीमेड वाला था, बाज़ार का जो होता है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। अगर आप घर का यूज़ करें तो 1/4 टीस्पून ऐड करिएगा, ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा। अब मैं थोड़ा सा इसका कलर अच्छा सा आ जाए, इस वजह से मैं इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो ये पाउडर कलर था, मैंने थोड़ा सा इसको पानी डाल के और घोल के रख लिया था और मैंने थोड़े से ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दिए। तो आप भी इसी तरह करिएगा। अगर पाउडर कलर हो तो उसको पानी में डिज़ोल्व करके और उसके बाद आप इसमें यूज़ करिएगा। अगर आपने डायरेक्ट पाउडर डाल दिया तो वो एकदम आपका कलर तेज़ हो जाएगा हलवे का। तो इस तरह से करके डालेंगे, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और इस तरह से करके जितना आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आप डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप कलर डालना नहीं चाहते तो मत डालें, लेकिन इससे थोड़ा सा लुक अच्छी आ जाती है। अगर घर में आपके यहाँ दावत वगैरह है तो आप ऐड कर लिएगा, और अगर अपने लिए बना रहे हैं तो चाहे ना ऐड करें। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप खोया ऐड किया है, ये फीका खोया है। और अगर आप खोया ऐड नहीं करना चाहते तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं खोए की जगह। और अगर मिल्क पाउडर भी ऐड नहीं करना चाहते तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप जो दूध ऐड किया है, आप उसमें 3 कप दूध ऐड करें। और दूध आपने किस तरह लेना है कि आपने 3 कप दूध लेके उसको पहले पका लेना है और वो हाफ़ क्वांटिटी रह जाए, यानी 1.5 कप रह जाए, उसके बाद आप इसमें हलवे में ऐड करिएगा। तो आपका हलवा जब भी बहुत मज़ेदार सा बनेगा। तो बस आपने दूध की क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। तो अब इसके अंदर लास्ट स्टेज पे मैं 2 टेबलस्पून घी और ऐड कर रही हूँ। इससे हलवे में एक शाइन आ जाती है। तो बस लास्ट में इस तरह से आपने घी को ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो बस अब आपने इसको, अभी थोड़ा सा आपको ये सॉफ्ट लग रहा है तो बस इसको इतना आपने पकाना है कि हलवा थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो बस इस स्टेज पे बुनाई करते वक्त ही इसमें हमने नट्स भी जो फ्राई करके रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं। और बस अब आपने इसको थोड़ा सा तेज़ आग पे भूनना है, ताकि ये जो लिक्विडी सा थोड़ा सा सॉफ्ट सा लग रहा है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और पैन को छोड़ दे। तो ये देखें थोड़ा सा इस तरह से सिमटना शुरू हो गया है, हलवे की लुक इसमें आ गई है। तो बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा और परफेक्ट हलवा हमारा बना है। बहुत ज़्यादा कोई सॉफ्ट भी नहीं बना है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको बहुत आपने पका के ड्राई भी नहीं कर देना, इसी तरह से रखना है तो ये अच्छा लगता है खाने में। और इसको बादाम और पिस्ते और काजू वगैरह के साथ जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो उससे गार्निश करें। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप खोया नहीं डालना चाहते तो मिल्क पाउडर ऐड कर लें, तो वो भी आप उससे भी बना सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें इस तरह से इसकी लुक बहुत ही यम्मी बनता है। अगर आपके घर में कोई दावत हो तो आप इसको दावत में अपने गेस्ट को सर्व करें, इंशाल्लाह वो भी हैरान हो जाएंगे कि आपने लौकी का हलवा बनाया है, किस तरह बनाया है। बहुत ही उनको पसंद आने वाला है इंशाल्लाह। तो आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपके घर में बच्चे वगैरह लौकी नहीं खाते तो आप लोग डिफरेंट स्टाइल से लौकी बनाएं और अपने घर वालों को सर्व करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल पे और भी मज़ेदार सी लौकी की रेसिपीज़ मौजूद हैं। मैंने लौकी के कबाब भी बनाए हैं और डिफरेंट स्टाइल में बनाए हैं, तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लौकी सीज़न में है तो ज़रूर बनाइएगा लौकी की रेसिपीज़ और अपने घर वालों को दें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।